हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज क्लास 10th के परिवहन चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, परिवहन टॉपिक पे। चलिए तो हम पहले ये बताते हैं कि परिवहन क्या होता है, परिवहन किसे कहते हैं। तो देखिए, परिवहन की परिभाषा पहले जान जाते हैं, परिवहन क्या होता है। और सभी जीवों में परिवहन होना अति आवश्यक है। तो ये परिवहन है क्या, परिवहन किसे कहते हैं। तो परिवहन जानते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखिए, परिवहन किसे कहेंगे, उपयोगी पदार्थों को कोशिका के शरीर में भेजना। जो उपयोगी पदार्थ रहेगा उन सभी पदार्थ को क्या करना, कोशिका के शरीर में भेजना। लेकिन कोशिका के शरीर में भेजेंगे तो वो किसके द्वारा भेजेंगे, तो मूल स्रोतों के द्वारा भेजेंगे या मूल तंत्रों के द्वारा। तो क्या होगा इसका परिभाषा, उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों के द्वारा कोशिका के शरीर में भेजना और अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को कोशिका के शरीर से बाहर निकाल करके गंतव्य स्थानों तक भेजने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन किसे कहेंगे, देखिए, उपयोगी पदार्थ को कोशिका के शरीर में भेजना और जो अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ रहेगा उसे क्या किया जाएगा, कोशिका के शरीर से निकाल करके गंतव्य स्थान तक भेज दिया जाएगा, जिसे आप कूड़ा कचरा बोलते हैं, कूड़ादान, उसमें भेज दिया जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ को भेजा जाएगा इधर से उधर, पदार्थों का, ठीक, उपयोगी पदार्थ और हानिकारक पदार्थ। तो ये उपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को जो मशीन इधर से उधर लेके जाता है या जिस तंत्र के द्वारा पदार्थ का परिवहन होता है उस तंत्र को क्या बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं उपयोगी पदार्थ को कोशिका के शरीर में लेके जाएगा, तो कोई तो तंत्र होगा जो कि उपयोगी पदार्थ को कोशिका के शरीर में लेके जाएगा, तो उस तंत्र को कहा जाता है परिवहन तंत्र। तो सभी जीवों में परिवहन की क्रिया अलग अलग तरीक़ा से होते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय पौधों की बात करें तो एक कोशिकीय पौधों में जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, शैवाल, यूग्लिना, इन सभी में परिवहन की क्रिया जो होती है वो होती है विसरण के द्वारा। ठीक, एक कोशिकीय जो जीव होता है, एक कोशिकीय जीव में परिवहन की क्रिया, पहला देखिए, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में परिवहन की क्रिया किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होगा, जो बहुत लंबा लंबा पेड़ पौधे होंगे, उन सभी में परिवहन की क्रिया तो इसके द्वारा, विसरण के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ऊंचा लंबा होता है, तो उसमें विसरण प्रक्रिया के द्वारा संभव नहीं है परिवहन। तो जो बहुत बड़ा वृक्ष होते हैं, जो बहुत लंबा वृक्ष होते हैं, बहुकोशिकीय पौधे, उसमें परिवहन कैसे होगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी मशीन बनाया गया है। तो उसमें भी अनेक नलिकाएं पाई जाती है, पतली पतली नलिका, जिससे क्या होती है कि खाद्य पदार्थों का, खनिज लवणों का, जलों का, इन सभी का परिवहन होता है। तो पादपों में परिवहन के लिए जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें दो तंत्र पाए जाते हैं या दो अंग पाए जाते हैं। एक होता है आपका जाइलम और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। चलिए, तो जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, ये दोनों मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। और ये पादपों में पाए जाते हैं तो इसका काम क्या है, इसका काम है खाद्य पदार्थों का परिवहन करवाना। तो अब हम ये जानेंगे कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, इसका काम क्या होता है और ये क्या क्या करता है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो उसे कहा जाता है पदार्थों का स्थानांतरण। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे जाइलम क्या होता है। जाइलम जो है एक जल संवहन उत्तक है। ठीक, जाइलम क्या है, जल संवहन उत्तक है, जबकि फ्लोएम क्या है, खाद्य पदार्थ को परिवहन करने वाला उत्तक है। ठीक, तो चलिए हम जाइलम और फ्लोएम के बीच विभेद कुछ जान जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो जाइलम, देखिए, जाइलम में पाए जाने वाली कोशिका जो होती है, जाइलम की बात कर रहे हैं, इसमें हम 4-5 अंतर बताएंगे। जाइलम में पाए जाने वाली कोशिका जो होती हैं ये मृत कोशिका होती है। ठीक, जाइलम में पाए जाने वाली कोशिका कैसा होता है, मृत होता है, जबकि फ्लोएम में पाए जाने वाली कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। तो ये पहला अंतर हो गया, जाइलम की कोशिका मृत, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि जैसे जाइलम, जैसे जल एवं खनिज लवण
या तो खनिज पदार्थ। जाइलम जो है जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करवाती है, जबकि फ्लोएम जो है फ्लोएम से फूड मतलब भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों। चलिए, तो हम बोल सकते हैं जाइलम जो है जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करवाती है, जबकि फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का परिवहन करवाती है। तो अब तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर क्या है? जाइलम में क्या होती है, जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जड़ से ऊपर की ओर, ठीक, जड़ से किधर, ऊपर की ओर परिवहन होती है। और लेकिन ये फ्लोएम में क्या होती है, नीचे से ऊपर, ऐसे आप बोल सकते हैं नीचे से, इसमें नीचे से ऊपर की ओर परिवहन होती है, या तो आप बोल सकते हैं जड़ से तनों की ओर परिवहन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। इसमें आप बोल सकते हैं इसमें होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। मतलब क्या कि जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, तो इसमें क्या होगा, जाइलम क्या करेगी, नीचे से सिर्फ ऊपर जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करवाएगी। जबकि वही फ्लोएम की बात करेंगे तो ये फ्लोएम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों का परिवहन करवाएंगे। तो चौथा अंतर क्या हो जाएगा? चौथा अंतर में आप दे सकते हैं कि जाइलम, देखिए जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है एक ही दिशा में, तो आप बोल सकते हैं जाइलम जो है एक दिशीय होते हैं, एक दिशीय परिवहन करवाती है। जबकि ये फ्लोएम जो होता है, ये फ्लोएम क्या करती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब द्विदिशीय, द्विदिशीय, ठीक। ये फ्लोएम जो है क्या है, द्विदिशीय अंगक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक। चलिए, तो शुरू से देख लेते हैं। परिवहन किसे कहेंगे? उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों के द्वारा कोशिका के शरीर में भेजना और अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ को कोशिका के शरीर से बाहर निकाल करके गंतव्य स्थान तक भेजने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। लेकिन ये सभी पदार्थ जो होता है, जिस तंत्र के द्वारा परिवहन करता है, उस तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। तो पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन जो होता है, ये पादप में भी दो तरह के किस्म के जीव पाए जाते हैं। एक तो होता है एक कोशिकीय जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव में आ जाता है आपका क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिनस, शैवाल, इन सभी में जो होता है परिवहन की क्रिया विसरण के द्वारा होती है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय पादपों में परिवहन की क्रिया के लिए अलग होते हैं, प्रसरण प्रक्रिया होता है। अब ये जो होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का अंग पाए जाते हैं या उत्तक पाए जाते हैं। एक जाइलम उत्तक, जिसे जल संवहन उत्तक भी कहा जाता है, दूसरा फ्लोएम उत्तक, जिसे खाद्य पदार्थ का संवहन उत्तक कहा जाता है। चलिए अब जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखें। जाइलम की कोशिकाएं जो पाई जाती है मृत पाई जाती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित पाई जाती है। दूसरा, जाइलम जो है जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करवाती है या स्थानांतरण करती है, और ये भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। तीसरा, ये नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करती है, जबकि ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और सभी जगह परिवहन करती है। चौथा, ये एक दिशीय होते हैं, ये द्विदिशीय होते हैं। हमें लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, इसमें है अगला टॉपिक वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, वाष्पो उत्सर्जन। तो हम इसे मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए मिटा दिए। अब हम देखते हैं वाष्पो उत्सर्जन क्या है, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा और बचेगा, उसको भी हम देख लेंगे। तो पहले देख लेते हैं वाष्पो उत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, वाष्पो उत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन इसका इंग्लिश होता है, वाष्पोत्सर्जन का इंग्लिश ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखिए, पौधे, हम एक छोटा सा पौधा बना लेते हैं,
चलिए, ये जड़ हुआ, ये ज़मीन के अंदर है। तो देखिए ये जड़ जो है ये ज़मीन के अंदर है, तो इसे आप बोल सकते हैं अवायवीय भाग, और ये ज़मीन के ऊपर है तो इसे आप बोल सकते हैं वायुला भाग। तो पौधे के वायवीय भाग ये हुआ, और ये हुआ अवायवीय भाग। ठीक, पौधे के वायवीय भागों से जब जल जो है, कौन, जल जब वाष्प के रूप में, किस रूप में, वाष्प के रूप में निकलता है, तो उसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे, बहुत आसान, ट्रांसपीरेशन किसे कहेंगे, जब पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे, पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या होगा इसमें, जल जो है किस रूप में निकलेगा, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं पौधों में क्या होता है, परिवहन कैसे होता है। पौधों में परिवहन जो होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन एक तंत्र के द्वारा होता है, जो कि खाद्य पदार्थ का परिवहन की बात करते हैं। तो वो तंत्र के द्वारा जो होता है, उस तंत्र का नाम है क्या, फ्लोएम उत्तक। तो फ्लोएम उत्तक में क्या होता है, मान लेते हैं कहीं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भोजन होगा, ठीक, खाद्य पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होगा, अर्थात उसे आप बोल सकते हैं अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र। तो जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ होगा उसे आप अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र कहते हैं, और उसी क्षेत्र को, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र को कहा जाता है संभरण सिरे, संभरण सिरे। ठीक, और जो कम सांद्रता वाले क्षेत्र होता है, जहाँ पे कम खाद्य पदार्थ रहता है या कम सांद्रता वाले क्षेत्र, कम सांद्रता वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जैसे कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र को संभरण सिरे कहते हैं, तो कम सांद्रता वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उपभोग सिरे, उपभोग सिरे। उपभोग सिरे। ठीक, कम सांद्रता वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उपभोग सिरे बोलेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है, संभरण सिरे से उपभोग सिरे में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है वो चालनी नलिका के द्वारा होता है। इस चालनी नलिका के बीच में एक पतला सा प्लेट होता है, और उस प्लेट में छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं, और उस छिद्र को कहा जाता है, उस प्लेट को कहा जाता है छिद्र वाली प्लेट। क्या बोलेंगे, छिद्र वाली प्लेट बोलेंगे। ठीक, और ये यहाँ संभरण सिरे से उपभोग सिरा में जो जाता है खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है, और वो किसके द्वारा होता है, चालनी नलिकाओं के द्वारा। ये जो था ये पेड़ पौधों में ये पेड़ पौधों में हो गया खाद्य पदार्थों का परिवहन। अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे वो हो जाएगा आपका जंतुओं में परिवहन, और जंतुओं में परिवहन होने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे हृदय में, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगी। 1 से 2 लेक्चर और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।